नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने कल नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल से पहले राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक की। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष माइक जॉनसन ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में उनका देश भारत का सहयोग करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, प्रतिभाओं की वैश्विक मांग बहुत अधिक है और भारत इसे पूरा करने में सक्षम है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक गुजरात और राजस्थान में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आज तैराकी, स्पेक्टैक्रो और निशानेबाजी में कई पदक दांव पर। अब समाचार विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुई उच्च स्तरीय बैठकों की श्रृंखला में आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर भेंट की। इस कड़ी में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने कल प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। इससे पहले वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह भी श्री मोदी से मिले थे। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ प्रधानमंत्री की अलग अलग बैठकें हुई हैं। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने कल होने वाली नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की। गृह मंत्रालय ने देश के 244 वर्गीकृत नागरिक सुरक्षा जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास और पूर्वाभ्यास आयोजित करने का निर्णय लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य हवाई हमले की चेतावनी प्रणाली को परखना है। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष माइक जॉनसन ने कहा है कि उनका देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेगा। उन्होंने कहा है कि ट्रंप सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के लिए समर्थन दोहराया है। अमेरिकी कांग्रेस के वक्तव्य में कल श्री जॉनसन ने भारत को अमेरिका का महत्वपूर्ण साझेदार बताया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक क्लोज डोर सत्र के दौरान पाकिस्तान पर प्रश्न उठाया है। इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। खबरों के अनुसार परिषद ने कई सदस्यों ने पाकिस्तान की आलोचना की और इस हमले में पाकिस्तान आधारित आतंकी गुट लश्कर तैयबा की भूमिका को लेकर चिंताएं व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने स्थिति को काफ़ी तनावपूर्ण बताया है। इससे पहले श्री गुतरेस ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की थी और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नागरिकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य है और इस हमले के दोषियों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले किसान पहलगाम आतंकी हमले के बाद बड़े तनाव के बीच फसल की कटाई पूरी करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने बताया है कि जम्मू, सांबा और कठुआ के 3 जिलों में करीब 1,25,000 हेक्टेयर कृषि भूमि पाकिस्तान से सटे इलाके में है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि प्रतिभा की वैश्विक मांग बहुत अधिक है और भारत इसे पूरा करने में सक्षम है। नई दिल्ली में आज ग्लोबल एक्सेस टू टैलेंट फ्रॉम इंडिया गति का शुभारंभ करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक कार्यस्थल और कार्यबल के उभरने तथा विश्वास और लचीलेपन के कारण विदेशों में अवसरों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ये जनसांख्यिकी बदलावों, नई प्रौद्योगिकी की मांग, सांस्कृतिक और कार्यनैतिक की अनुकूलता से प्रेरित है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि अवसरों की मात्रा इतनी बड़ी है कि इसे पूरी तरह से साकार करने के लिए पूरे देश के दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीटा आज 8 मई के न्यूजीलैंड और फिजी की 5 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे ऑकलैंड और राजनीतिक नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय बैठक और व्यावसायिक समुदायों के प्रमुख उत्पादकता तथा भारतीय मूल के सदस्यों के बीच बातचीत करेंगे। फिजी में श्री मार्गरीटा सम्मानित अतिथि के रूप में तीसरे गिरमिट दिवस समारोह में शामिल भी होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि विदेश में बनी फिल्मों पर अमेरिकी द्वारा शुल्क लगाया जाना उचित नहीं है। नवनिर्वाचित लेबर पार्टी सरकार ने सामाजिक सेवा मंत्री अमांडा
रिश्वर्थ ने आज कहा है कि प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज सहित सभी सदस्य नए शुल्क लगाए जाने के विरोध में अमेरिका के समक्ष कड़ी आपत्ति दर्ज करेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के बाहर बनी फिल्मों पर 100% शुल्क लगाने की घोषणा की थी। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि स्मार्टफोन अब सिर्फ संचार का माध्यम न होकर विश्व की सूचना का प्रवेश द्वार और सशक्तिकरण का माध्यम बन चुका है। नई दिल्ली में आज 22वें भारत टेलीकॉम 2025 के उद्घाटन समारोह में श्री सिंधिया ने कहा कि भारत विश्व में दूसरे सबसे बड़ा टेलीकॉम बाजार के रूप में उभर चुका है। प्रवर्तन निदेशालय ने वक्फ संपत्तियों से जुड़े 100 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़े मामले में गुजरात के अहमदाबाद में 10 स्थानों पर छापेमारी की है। आरोपी सलीम जुम्मा खान पठान एंड एसोसिएट्स समूह पर कथित तौर पर वक्फ बोर्ड के ट्रस्टी के रूप में पेश होकर अवैध रूप से संपत्तियों से किराया वसूलने का आरोप है। अहमदाबाद में गायकवाड़ हवेली पुलिस द्वारा एक FIR के बाद ये कार्रवाई की गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जाति जनगणना पर सुझाव देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज एक पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में जाति जनगणना पर सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ बातचीत करने का आग्रह किया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने श्री खड़गे की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि ये पत्र निर्णय का श्रेय लेने की हताशा में लिखा गया है। आकाशवाणी से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने आरोप लगाया है कि जाति जनगणना को लेकर सरकार की घोषणा के बाद कांग्रेस मुद्दाविहीन हो गई है। उन्होंने कहा है कि श्री मोदी ने इस निर्णय की घोषणा करने का साहस दिखाया, जबकि उनसे पहले के सभी प्रधानमंत्री ने ऐसा निर्णय नहीं लिया था। पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने एक संयुक्त अभियान में बड़ी मात्रा में हथियार तथा गोला बारूद बरामद किया है। पंजाब पुलिस के महानिदेशक गौरव यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि शहीद भगत सिंह नगर के टिब्बा नागल कुलार रोड पर एक वन क्षेत्र में हथियार बरामद किए गए हैं। मौसम विभाग IMD ने अगले 2 से 3 दिनों तक गुजरात और राजस्थान में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भी गरज और बिजली के साथ इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। विभाग ने बताया है कि पंजाब, हरियाणा और देश के उत्तर पश्चिमी भागों के मैदानी इलाकों में धूल भरी हवाओं के साथ मध्यम बारिश जारी रहेगी। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए IMD के वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जड़ामणि ने कहा है कि अगले 7 दिनों तक दिल्ली और देश के अन्य उत्तर पश्चिमी भागों में लू की स्थिति नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि इन क्षेत्रों में तापमान सामान्य से कम बनी रहेगी। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के तवांग, वेस्ट कामेंग, पाके केसांग, पापुमपारे, कामले, अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी, लेपारादा, वेस्ट सियांग, ईस्ट सियांग, लोहित और तिरप जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग में पूर्वोत्तर का पहला जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल को सफलतापूर्वक खोद लिया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में इस जानकारी को साझा करते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा है कि इस सफलता से स्पेस हीटिंग, फूड ड्राइंग और क्लाइमेट कंट्रोल स्टोरेज जैसे पर्यावरण अनुकूल समाधानों के माध्यम से ऊंचाई वाले इलाकों में खेती करने वाले ग्रामीण समुदाय को सीधा लाभ होगा। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए सेंटर फॉर अर्थ साइंसेस एंड हिमालयन स्टडीज़, नॉर्वेजियन जियोटेक्निकल इंस्टीट्यूट, आइसलैंड स्थित फर्म जियोट्रॉपी और गुवाहाटी बोरिंग सर्विस की टीम को बधाई दी है। भारतीय जनता पार्टी ने पहलगाम आतंकी हमले पर समाजवादी पार्टी के नेता लाल बिहारी यादव की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद विपक्ष की निंदा की है। आकाशवाणी से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा है कि इस त्रासदीपूर्ण घटना पर विपक्ष के कुछ नेता जिस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं वह निंदनीय है। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आज तीसरे दिन तैराकी, जूडो, सेपक टैक्रो और निशानेबाजी में 70 से अधिक पदक दांव पर है। खेल के तीसरे दिन आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में साइकिलिंग प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। लड़कियों की 7.5 किलोमीटर स्क्रैच रेस में राजस्थान की हर्षिता जाखर ने स्वर्ण पदक जीता, वहीं बिहार की सुहानी कुमारी ने रजत और महाराष्ट्र की आकांक्षा मेहरेत्रे ने कांस्य पदक जीता है। नई दिल्ली में डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में निशानेबाजी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन महिला युवा वर्ग में प्राची शशिकांत गायकवाड़ ने स्वर्ण पदक जीते।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इस संस्करण में राष्ट्रीय राजधानी में निशानेबाजी, साइकिलिंग और जिम्नास्टिक की प्रतियोगिताएं हुई है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।